हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉर्स। कैसे हैं आप सब। और आज हम रीडिंग करेंगे आपकी लव लाइफ की, मैरिड लाइफ की और आपके पर्सन की क्या फीलिंग रहेगी आपके लिए 23 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में। और आप जिस पर्सन के बारे में रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन के लिए आपकी क्या फीलिंग रहेगी, आपके कैसे जो 7 डेज है वो कैसे रहेंगे लव लाइफ में, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, तो ये देखेंगे हम। मैं आपकी और आपके पर्सन की कॉमन रीडिंग करूंगी और अलग अलग नहीं करूंगी। तो चलो हम देखते हैं। जनरल रीडिंग है, जितनी यहाँ पे रेजोनेट होती है आप अपनी लेखनी देखें। और ये 23 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में है। और फिर मैं इसके बाद में मैं नया वीडियो बनाऊंगी, वो मार्च के लिए होगा। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज़ कि टॉर्स के पर्सन की टॉर्स के लिए क्या फीलिंग रहेगी टॉर्स के पर्सन की टॉर्स के लिए क्या फीलिंग रहेगी 23 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज़ कि टॉर्स की खुद की क्या फीलिंग रहेगी अपने पर्सन के लिए और 23 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और अपने पर्सन के लिए अब टॉर्स की क्या फीलिंग रहेगी। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज़। तो टॉर्स यहाँ पे क्या है कि टॉर्स मुझे लगता है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में जो मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स आई है, जितनी परेशानियां आई है, या आपने जो महसूस किया है इन पास्ट के अंदर, या फिर अभी रिसेंटली अगर आपने कुछ ऐसा आपके दोनों के बीच में आपके, चाहे आपकी पत्नी हो या आपके हस्बैंड हो या आपके लवर हो या ऐसा कोई पर्सन हो, जो आप जिस पर्सन के बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं वो कोई भी पर्सन हो सकता है। अदरवाइज मतलब जो भी आपके मतलब जो कोई खास पर्सन है जिस पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, और आप जब भी रीडिंग देखें जिस पर्सन के बारे में देखें तो उस पर्सन को आप माइंड में रखिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। तो अगर आपने पास्ट में अगर आपने ऐसा महसूस किया है कि जो आपके पर्सन है वो आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में मतलब आपको लगता है कि आप और आपके जो पर्सन है उन दोनों के बीच में जो बैलेंस है, जो आप दोनों की भावनाएं हैं वो क्या है कि एक दूसरे से मिलती नहीं है। अगर आप कभी कभी अगर आप इमोशनल हैं तो आपके पर्सन उस इमोशनल नहीं होते हैं। अगर आपके पर्सन इमोशनल होते हैं तो आपको लगता है कि आपके जो पर्सन है वो क्या है कि मतलब इमोशनल नहीं है। मतलब कभी कभी ऐसा आप दोनों के बीच में जो जो दूरियों का कारण है, जो आप दोनों के बीच में एक प्रकार आप दोनों को दूर करता है या आप दोनों के बीच में द्वेष की भावना पैदा होती है, तो वहाँ पे रीजन मुझे लगता है पास्ट में ये रहा था कि आप और आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं उस चीज़ में ईगो है। आपको लगता है कि आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके जो पर्सन है या आप किसी भी प्रकार का आपका रिश्ता है तो वो पर्सन आपको समझते नहीं है। अगर आप उनको कुछ कहना चाहते हैं तो वो उस बात का गलत मतलब निकालते हैं या फिर उस बात को अनसुनी कर देते हैं और वो बातें आपको बुरी लगती है। तो मुझे लगता है ऐसा है, या फिर आपके जो पर्सन है वो अपने ही मतलब मन में रहते हैं, अपने ही बातों में रहते हैं, अपनी चीज़ों में ही मतलब उनको रहता है। अगर आपने कुछ कहते हैं तो ये आप कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है आपको लगता है कि उनमें अहम की भावना है और इसी प्रकार से आपके जो रिश्ते हैं वो खराब हुए थे पास्ट में। और यही मुझे लगता है जो आपके पर्सन है तो वो क्या है, मुझे लगता है कि आपको जो लगता है कि आपके पर्सन में अहम की भावना है, आपके जो पर्सन है वो आपके बगैर भी खुश रहते हैं, वो कहीं ना कहीं
के बगैर आपके पर्सन को आपकी कमी महसूस नहीं होती है, आपके पर्सन को आपकी वैल्यू महसूस नहीं होती है। तो ये आपके जो पर्सन है, अगर मैं आपके पर्सन की फीलिंग की बात करूं तो हाँ, आपके जो पर्सन है तो वो क्या है कि मुझे लगता है कभी कभी आपके बगैर भी रहने की कोशिश करते हैं, आपके बगैर भी वो खुश रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आया है 9 ऑफ कप का रिवर्स में कार्ड। तो आपके जो पर्सन है, आप जितनी चाहते हैं कि वो आपकी वैल्यू करे, तो आपके पर्सन उतनी आपकी पास्ट में वैल्यू नहीं करी थी। यही रीजन है कि आप दोनों के बीच में दूरियां का कारण आया है। और अगर मैं बात करूं, और मैं अगर पास्ट में ये था, लेकिन अभी रिसेंटली क्या है कि जो आप हैं, आपको लगता है कि ये आपको लगता है कि आपके जो पर्सन है उनमें ईगो है, उनमें मतलब किसी प्रकार का अहम है, या फिर वो आपके 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 बगैर खुश रहते हैं। तो आपको लगता है कि अब आपने सोचा है, आप सोच रहे हैं कि मुझे लगता है कि आपको लगता है कि जो आज तक रिश्ते थे, जो लड़ाई झगड़े से या साम दाम दंड भेद से किसी प्रकार से अगर आप दोनों के रिश्ते नहीं सुधरे हैं या नहीं बनती है, या आप या आपके पर्सन के बीच में किसी प्रकार का समझौता नहीं हो रहा है, या फिर किसी प्रकार की आपकी जो जो नेगेटिविटी है वो नहीं जा रही है, तो अब आपको लगता है कि जो रिश्ते लड़ाई झगड़े से, शक करने से या फिर कुछ समझाने से नहीं सुधरे, तो वो अब प्यार से सुलझ सकते हैं। तो जो कुछ टोरस है वो अपने पर्सन से अगर आज तक ढंग से नहीं बोलते आए थे, या फिर वो कुछ उनको कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे, और आपको लगता था कि जो टोर्स है उनको लगता था कि उनके पर्सन ईगो में रहते हैं, तो अब वो क्या है उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, और वो अपने जो अगर आज तक जो बातें उनको नहीं समझा पाए तो अब वो प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि जो कुछ टोर्स हैं वो अपने पर्सन के साथ प्यार से पेश आएंगे इन 7 डेज के अंदर। अगर कोई रिश्ते नहीं सुलझ रहे थे तो अभी वो 7 दिनों के अंदर अब प्यार से सुलझाने की कोशिश करेंगे। अगर उनको लगता है कि उनकी गलतियां हैं तो वो उस पर रियलाइज करने की कोशिश करेंगे, अपनी गलतियों को देखने की कोशिश करेंगे। अगर उनको लगता है कि उनके पार्टनर की गलती है तो वो उस चीज़ को दोहराना चाहेंगे, अपने पर्सन को समझाना चाहेंगे, वो उस चीज़ अपने पर्सन से जस्टिस चाहेंगे। अगर वो उन्होंने किया है तो अगर वो अपने लड़ाई झगड़े होते हैं आप दोनों के बीच में, तो वो क्या है कि टोर्स है, तो वो टोर्स अपने प्यार से अब पेश आना चाहेंगे, और वो ये भी चाहते हैं कि उनकी जो पर्सन है वो भी अपनी जो उनको जो प्यार से पेश आए, और वो भी अपनी ईगो को छोड़े, उनको उनके अपने उनके मतलब इमोशंस को समझे। टोर्स चाहेंगे, वो अपने पर्सन से जजमेंट चाहते हैं, वो ये भी चाहते हैं कि एक दूसरे को जज ना करें। अगर एक दूसरे को कोई गलत है आपस में, तो वो अगर आप में गलतियां हैं या आपके पर्सन में गलतियां हैं, तो वो क्या मिल बैठ के समझाने की कोशिश करें, उनको सुधारने की कोशिश करें, ना कि एक दूसरे को जज करें या फिर एक दूसरे पर उंगली उठाएं। आपके पर्सन जो कुछ टॉर्स है वो अपने पर्सन से ये उम्मीद कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि टॉर्स, मुझे लगता है कि आपकी जो फीलिंग है, आपकी जो भावनाएं हैं, आपको लगता है कि आपके पर्सन है वो काफ़ी मतलब जो आपके पर्सन है, आपको लगता है कि काफ़ी ऐसे मतलब जिस पर्सन से आप जजमेंट चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, वहाँ आपको जस्टिस आप इस चीज़ का चाहते हैं कि मुझे लगता है कि आपको लगता है कि जो आपके पर्सन है वो ऐसी प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं कि उनमें ईगो तो है ही, वो क्या है कि ऐसे लड़ाई झगड़े वाले हो सकते हैं, या दूसरों की बातों में आते हैं, या फिर ऐसा कुछ होता है कि उनके आसपास ऐसे लोग हैं जो वो उनको उस चीज़ों के लिए भड़काते हैं, या फिर क्या है कि उनके माइंड है तो वो नेगेटिविटी से भरा हुआ है। तो आप उस चीज़ का अब जस्टिस चाहते हैं कि वो फ्यूचर में ऐसा ना करें अगर रिश्ते सुधारने हैं तो। और अगर वो इस प्रकार से रिश्ते नहीं सुधार पा रहे हैं तो जो उनकी सोच है उस सोच में मतलब पॉजिटिविटी लेके आए, तो वो आगे के जो रिश्ते हैं वो सुधर सकते हैं। वरना आप अपने पर्सन से किनारा करना चाहेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि जो आपके पर्सन है सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं इमोशंस नहीं है, और उनमें ईगो की प्रॉब्लम है, दूसरों की बातों में आते हैं। और यही है कि आप दोनों की जो बीच में, क्योंकि सन का कार्ड यहाँ रिवर्स में आया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी जो लाइफ है उसमें अंधेरा है, और आप दोनों के जो रिश्ते हैं तो वो क्या है कि जो ये सन का कार्ड है, रिश्तों का कार्ड होता है,
तो ये जो रिवर्स में है तो उसकी मतलब है कि जो आपके थॉट्स हैं, आपके सोच है, भावनाएं हैं, विचार है एक दूसरे के लिए, तो वो खत्म हो गए हैं। आप दोनों के बीच में वो मतलब खिंचाव नहीं है एक दूसरे के लिए जो आप महसूस कर सको। जो आपके पर्सन है वो भी, उनको भी लगता है कि वो पहले पास्ट में लगता था कि वो आपके बगैर खुश रह लेंगे, लेकिन अब क्या है कि आपके जो पर्सन है, आपके पर्सन है तो वो क्या है कि आपके पर्सन है तो वो आपको काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि भले ही आप कैसे भी हों या किसी भी प्रकार आप उनके बारे में सोचते हैं या महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन है वो रिश्तों को सुधारना चाहेंगे, अपनी गलतियों को भी सुधारना चाहेंगे। और ये यहाँ पे है कि कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन है वो आपसे इमोशन से नहीं जुड़े हैं, तो यहाँ पे क्या है कि अब आपके पर्सन है तो वो आपके बारे में, आपके लिए उनके माइंड में या दिल में जो भी है आपके लिए कोई प्यार महसूस हो सकता है। नया उनके मन में जो भी अगर कोई ऐसी नेगेटिविटी थी तो उस चीज़ को वो एंड करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ मैजिशियन का कार्ड आया है, डेथ का कार्ड आया है। जो आप जिस चीज़ का जस्टिस चाहते हैं, आप जिस चीज़ के लिए जस्टिस चाह रहे थे आज तक, तो वो उस चीज़ की नेगेटिविटी है, उनका अहम है, उनका अहंकार है, या किसी भी प्रकार का अगर वो आपके बारे में नेगेटिव सोचते थे या उनका ईगो था, तो वो इस चीज़ को एंड करना चाहेंगे। क्योंकि यहाँ मैजिशियन का कार्ड आया है, उसके बाद में डेथ का कार्ड आया है, तो यहाँ पे स्टार का कार्ड भी आया है। तो वो आपके जो पर्सन है टॉरस, इन 7 डेज के अंदर उनके अंदर अगर नेगेटिविटी है, किसी प्रकार का अहम है, तो वो उस चीज़ को छोड़ने की कोशिश करेंगे, उस चीज़ को, क्योंकि जो आपका प्यार है अगर आपका प्यार है तो उनकी जो नेगेटिविटी है, जो उनका अहम है, उस पर भारी पड़ेगा। और जो अब वो उस चीज़ को छोड़ना चाह रहे हैं, जो इनके अंदर बुरी आते हैं, तो उस चीज़ को कोशिश करेंगे छोड़ने के लिए। यहाँ स्टार का कार्ड आया है और डेथ का कार्ड भी आया है। तो हो सकता है कि वो जो जितनी भी आज तक आपने जो चीज़ें आपको लगता है कि जो चीज़ें आपको अपने पर्सन में नेगेटिव लगती है, जो जिस चीज़ों से आप खुश नहीं अपने लाइफ में, अपने पर्सन से जो आपको शिकायतें हैं, तो हो सकता है कि इस फरवरी के एंड में आपके पर्सन उस चीज़ का एंडिंग करें, उस चीज़ को ख़त्म करें, और जो भी आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा है उस चीज़ का एंड करेंगे। और एंड करेंगे और एंड करने के बाद इनके पास, वैसे मैं बता दूं तो आपके पर्सन उस चीज़ को एंड करना चाहते हैं। ये अपने यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है 7 ऑफ कप का कार्ड और 8 ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया है। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन है, आपके पर्सन को ये भी लगता है कि हो सकता है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपके पास काफ़ी सारी चॉइसेस हो सकती है, और आपकी लाइफ में भी काफ़ी सारे ऐसे मतलब आप, इनको लगता है कि आपके पास काफ़ी चॉइसेस है। इनके अलावा भी आपकी लाइफ में आपको संभालने वाले, आपको आपकी केयर करने वाले, या ऐसी कोई आपके अदर आपके पर्सन भी आपकी लाइफ में हो सकते हैं, आपके पर्सन को लगता है। और इसी वजह से भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है तो वो आपसे थोड़े से मतलब इस प्रकार रूडली बिहेव करते हो, तो ये भी लगता है। और वो क्या है कि इनको लगता है कि आप हैं तो आपके पास काफ़ी रास्ते हैं आपकी लाइफ में, इनके अलावा भी हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि आपके जो पर्सन है तो इस रिश्ते में काम करना चाहेंगे, भले ही इनको लगता हो, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं आपके पर्सन। और इन 7 डेज के अंदर अपना रिश्ता सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आया है 8 ऑफ पेंटाकल का कार्ड। तो आपके पर्सन डेफिनेटली जो अपनी गलतियाँ हुई है इनसे, जो भी इन्होंने आज तक बुरा किया है, तो डेथ के कार्ड के साथ वो एंड करेंगे उस चीज़ का। और जो ये 7 ऑफ कप का कार्ड आया है, भले ही इनके जो आपके पर्सन है, अगर इनकी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारे मतलब इनके, अगर वो अनमेरिड है तो अगर उनके पास रिश्ते आ रहे हैं, या फिर वो नए उनके पास रिलेशनशिप की कमी नहीं है, या फिर ये मैरिड पर्सन है, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या फिर इनकी लाइफ में एक से ज़्यादा लोगों का मतलब रिलेशनशिप है, इनकी लाइफ में पर्सन है, तो उस चीज़ में ना ये उन सब रास्तों में से या सब चीज़ों में से, सब पार्टनर में से ये सिर्फ आपको चुनना चाहेंगे फरवरी के एंड में, और अपने रिश्ते पे काम करना चाहेंगे आपके जो पर्सन है। और टॉर्स ये थी आपकी रीडिंग।
अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।